नमस्ते प्यारे बच्चों, के साइंस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुपद और अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए एक बहुपद का परिभाषा है एक ऐसी बीजीय व्यंजक जिसके चर के घात घात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पावर। हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होता है? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसमें दिया है चर अचर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ABCD का अक्षर जितना है, जैसे XYZ ABC, ये सभी जो इसको बोलते हैं हम लोग चर। और संख्या जो भी होता है जैसे 4, 6, 8, ऐसा इसको बोलते हैं हम लोग अचर, क्योंकि चर बदलता है और अचर नहीं बदलता है। इसका मतलब क्या होगा? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि x + 4 बराबर में लिख दो 0, तो x बराबर प्लस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा? -4। मैं एक दूसरा समीकरण लिखता हूँ, y + 4 बराबर 0। तो y बराबर हो गया प्लस है तो -4। अब देखिए x का भी मान -4, y का भी मान -4। ठीक है, तो समीकरण वही है और इसका चर बदल गया है और दोनों का भी वैल्यू कितना है? -4 है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चर बदलता है और अचर कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, इसीलिए नाम है उसका अचर। ठीक है, तो चर अचर की बातें हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। इसमें हम लोग देख रहे हैं बहुपद की परिभाषा। तो एक ऐसी बीजीय व्यंजक जिसके चर के घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, क्या कहलाती है? बहुपद। बहुपद होता कैसा है? जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिखूँ 4x² + 6x + 3। तो आप देखिए इसका x² ये पावर 2 है, धनात्मक है। ठीक है, उसके बाद से धनात्मक भी होना चाहिए और पूर्ण संख्या भी होना चाहिए। पूर्ण संख्या तो धनात्मक होता है। उसके बाद से x है, x का पावर कितना है? 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है। x का पावर 2 ये भी पूर्ण संख्या है। तो चर का घात हमेशा क्या रहेगा? पूर्ण संख्या रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बहुपद का। अब हम देखेंगे बहुपद का घात। देखेंगे अगला हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद का घात या पावर किसको बोलते हैं। क्योंकि अब देखिए ये x² भी है, यहाँ 6x है, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो हम किसको बोलेंगे? बहुपद का घात किसको बोलेंगे? तो जो अधिकतम घात होगा, बहुपद का जो अधिकतम घात होगा, अर्थात बहुपद में जो सबसे बड़ा पावर होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद का घात हो जाएगा, घातांक हो जाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है, तो बहुपद का घात क्या हो गया? 2 हो गया। तो लिख देंगे हम लोग, तो लिखेंगे बहुपद में x का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हो गया अधिकतम माने सबसे बड़ा, अर्थात जो बहुपद आपको जो भी बहुपद दिया रहेगा, उस बहुपद में अगर जो सबसे बड़ा हम देखेंगे पावर, जो सबसे बड़ा पावर होगा वही बहुपद का घात है। ठीक है, जैसे मैं कोई लिखता हूँ 6x के पावर 5 + 4x के पावर 4 + 6x के पावर 3 + 9x² + 4x + 3, कुछ भी अगर आपसे बोला जाए कि बताइए इतना बड़ा एक बहुपद है और इसका घात कितना है, तो सबसे बड़ा इसमें देखेंगे पावर कि सबसे बड़ा पावर कितना है? 5। तो बहुपद का घात हो गया
बहुपद का घात हो गया कितना, 5। x का पावर कितना है, 5 है, तो बहुपद का घात कितना हो गया, 5। ठीक है। अब इसमें है कुछ बातें हैं, घात के आधार पर हम लोग इसको बहुपद को बांटते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं घातांक के आधार पर, घातांक के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है। अगर मान लीजिए जिसका घात 1 रहेगा, जैसे मैं लिख दूं 4x + 5, इसका पावर कितना है, 1 है, तो इसको आप बोल सकते हैं एक घातीय बहुपद, या इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है। अगर मान के चलिए दिया है 4x² + 6x + 5, इसका पावर कितना है, 2 है, तो इसको बोल सकते हैं द्विघातीय। जैसा नाम जैसा पावर ऐसा ही इसका नाम, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मान के चलिए दिया है 6x के पावर 3 + 9x² + 4x + 10, कुछ भी, तो इसका पावर कितना है, 3 है, तो इसको बोलेंगे 3 है तो त्रिघातीय, त्रिघात बहुपद बोल सकते हैं, त्रिघातीय बहुपद बोल सकते हैं, त्रिघात बहुपद, अच्छा त्रिघातीय बहुपद। तो इस तरह जितना पावर आता है उतना घातीय हो जाता है, ये कोई विशेष नहीं है, बस सिर्फ जानने के लिए। तो एक घात हो गया, एक घातीय हो गया, द्विघातीय हो गया, त्रिघात हो गया। तो इस तरह हम लोग बहुपद को क्या करते हैं, इसके घातांक के अनुसार इसका नामकरण हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं हम लोग अभ्यास देखते हैं 2.1। हाँ, एक बात हम लोगों को इसमें और जानना है कि बहुपद को लिखेंगे नोट में, बहुपद को आरोही या आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, या अवरोही क्रम में सजाते हैं। जब भी बहुपद रहेगा, आप मैं जितना भी बहुपद लिखा हूं, आप जितने भी बहुपद है इसको देखिएगा, इसका पावर एक घटते क्रम में जा रहा है। जैसे इसका पावर 3 है, 2 है, इसका पावर 1 है, यहाँ नहीं है, तो एक घटते क्रम में जा रहा है, तो चाहे घटते क्रम में जाए या बढ़ते क्रम में जाए। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं इसको मतलब सॉरी, बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में हम लोग क्या करते हैं, इसको सजाते हैं। इसको बोलते हैं, इसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। अगर मान के चलिए मैं एक बहुपद लिखता हूं, जैसे मैं लिख दूं 6x + 4x² + 10, और मैं आपसे बोलूं कि इस बहुपद को आप मानक रूप में लिखिए। किस रूप में लिखिए, मानक रूप में लिखिए। तो आपको सजाना है घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, तो आप इसको लिख सकते हैं 4x² सबसे बड़ा पावर 2 है, उसके बाद लिख सकते हैं 6x + 10, या आप इसको उल्टा लिख दीजिए, पहले 10 लिख दीजिए, उसके बाद से 6x लिख दीजिए + 4x², ऐसा आप लिख सकते हैं। ये हो गया बहुपद का मानक रूप। ठीक है, तो आप समझ गए मानक रूप क्या होता है। अगर आपको लिखने आए एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं। बहुपद का नामकरण बोले कि बताइए कि कौन सा बहुपद है, एक घातीय है, द्विघातीय है। तो आपको सबसे पहले पावर देखना है कि पावर कितना है। अगर 1 है तो एक घातीय, पावर 2 है तो द्विघातीय, पावर 3 है तो त्रिघातीय, अगर 4 है तो चतुर्थ घातीय, अब 5 है तो और उसी तरह नाम हम लोग देते जाएंगे। ठीक है,
चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। इसको मैं मिटाता हूं। तो प्रश्नावली है 2.1। प्रश्न है 1 नंबर, और 1 नंबर में 6 प्रश्न है। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। कहता है प्रश्न कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे की आकृति 2.10 में दिया गया है। कुछ ग्राफ है, मैं बनाऊंगा यहाँ। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को पढ़ने के पहले मैं अपने से एक फिगर बनाता हूँ, आपको समझाता हूँ। आज जब मैं प्रश्न बनाऊंगा तो आपको पहले ही ये असेसमेंट करना है कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो मैं एक ग्राफ बनाता हूं। जो क्षैतिज है उसको बोलते हैं x अक्ष, यहाँ बोलेंगे x डैश। ये है y, इसको बोलेंगे y डैश। ये हमारा जहाँ x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु को काटता है उस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में, 10th में पढ़ना है। जब ग्राफ पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से फिर पढ़ेंगे इसको, लेकिन मेरा इस चैप्टर में बस कुछ बेसिक बातें जानना है। अब क्या करना है कि x अक्ष है, आपको बताना है। इसमें पूछ रहा है कि px के शून्यकों की संख्या बताना है कि कितना शून्यक है। तो x अक्ष से अब ये जो ग्राफ है, अब आपको देखना है कि x अक्ष पर कितना बार ये कटा हुआ है। अब देखिए यहाँ x अक्ष पर यहाँ कटा है एक जगह, x अक्ष पे यहाँ कटा हुआ है, x अक्ष पे यहाँ कटा हुआ है, और x अक्ष पे यहाँ कटा हुआ है। गिनिए 1 2 3 और 4। तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। एक और फिगर बनाता हूँ। मान के चलिए कि ये आपका फिगर है, ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y है, y डैश, ये मूल बिंदु। और मैं ऐसा एक फोटो बना दूँ तो बताइए x अक्ष पे कहीं कटा है? एक कहीं प्रतिच्छेद है? नहीं है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कुछ भी नहीं होगा, अर्थात शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा। एक भी शून्य नहीं होगा यहाँ, क्योंकि x अक्ष को विभाजित नहीं कर रहा है। समझ में आया? अब चलिए प्रश्न देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए बारीकी से हर एक प्रश्न को पढ़ना है। चलिए एक प्रश्न बनाता हूं। पहला प्रश्न है 1 नंबर का। पहला दिया है ये x है, ये x डैश है, ये y है, और ये y डैश है। ये मूल बिंदु है, और एक ऐसा लाइन आपको दिया हुआ है किताब में। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो बताइए, सबसे पहले आप बताइए। आपको मैं बोला था कि आप बताइए x अक्ष पे कहीं कटा है? नहीं, ये लाइन जो है रेखा सीधी जा रही है, x अक्ष को कहीं भी विभाजित तो नहीं कर रही है। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कोई नहीं होगा। तो लिख दीजिएगा कि शून्यकों की संख्या बराबर 0। अच्छा, कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा प्रश्न दिया है, ये हमारा y का लाइन हो गया, ये x का लाइन हो गया, x हो गया, x डैश हो गया, ये 2 नंबर है। ये y हो गया, ये y डैश हो गया, मूल बिंदु हो गया, और ग्राफ है कुछ आपका ऐसा आ रहा है, ऐसा कट रहा है। ठीक है, अब आप ही बताइए कि x अक्ष पे कितना जगह कट रहा है? ये हमारा x का लाइन है, x का लाइन पर कहाँ कितना जगह कट रहा है? एक जगह। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी? शून्यकों की संख्या बराबर 1। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं। वैसा ही एक फिगर बना लीजिए फिर। ये हमारा x है, x डैश है, y है, y डैश है, मूल बिंदु 0 हो गया। अब देखिए ग्राफ चल रहा है हमारा, इधर से आ रहा है और इधर से ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब देखिए कहाँ कहाँ विभाजित हो रहा है।
यहाँ कट रहा है, एक्स अक्ष पे यहाँ कट रहा है और यहाँ। तो कितना जगह कट विभाजित हुआ? ये जो रेखा है कितने जगह विभाजित किया? 3 जगह। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी? शून्यकों की संख्या बराबर 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर देख लेते हैं। यहाँ 4 नंबर को देख लीजिए। ये हमारा x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। ठीक है, चलिए, और ये आपको कुछ ऐसा फिगर है। अब देखिए कितना जगह भी इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 स्थान पे। तो लिखिएगा शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 2। ठीक है, 5 नंबर देख लेते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया x अक्ष, ये हो गया हमारा y अक्ष, ये y डैश हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। चलिए, ऐसा चल रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा ऐसा 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 जगह। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? शून्यकों की संख्या बराबर 4 हो गया। चलिए, एक और प्रश्न है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये। ये हमारा हो गया x अक्ष, ये x डैश, ये y डैश, ये मूल बिंदु, और ये चल रहा है हमारा, इधर से आ रहा है, फिर जा रहा है इधर, फिर इधर से आ रहा है, इधर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए कितना जगह काट रहा है, 1 जगह, 2 जगह और 3 जगह। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी? शून्यकों की संख्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, सॉरी। तो इस तरह ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसको देखना है। ऑब्जेक्टिव हर वर्ष पूछता है, कोई भी जो एक्सरसाइज है, कोई भी मतलब किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि जो एग्जाम में सभी अभ्यासों से प्रश्न आता है। तो ये बहुत इजी है, इसको देख लेना है एक बार, और इसके अगले हम लोग एक्सरसाइज बहुत जल्द लेकर आते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।